हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आज एसएससी जीडी का मॉक देंगे, जिसको आपको भी अटेम्प्ट करना है। ये आरडब्ल्यू का मॉक है और 22 दिसंबर वाला, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करते हैं और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं हिंदी चूज करता हूँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हिंदी आती है, इंग्लिश थोड़ा आती है। तो तो यूपी पुलिस की वजह से मतलब हिंदी में मेरी थोड़ा ज़्यादा पकड़ है, तो मैं हिंदी का चूज करता हूँ, ठीक है। राजसी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली और कैलाश एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कैलाश गरिमा के बाईं ओर है। तो कितने लोग हैं? 1 2 3। जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन और वैशाली और कैलाश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठा। 1 2 3 4 ये बना लिया हमने। कैलाश गरिमा के बाईं ओर। कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठा है। गरिमा के बाईं ओर है, जो आकाश के विपरीत है। गरिमा जो है आकाश के विपरीत है, तो आकाश के विपरीत मान लिया हमने। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच। वैशाली, आकाश और जस्सी, ठीक है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में होगा। तो कह रहा है कि नितिन के बाईं ओर कौन बैठा? नितिन के बाईं ओर बैठा है आकाश। कुछ पेड़ सिल्वर ओक हैं। कुछ पेड़ जो हैं सिल्वर ओक हैं, ठीक है। तो कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं, कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं। तो कह रहा कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक और कुछ लंबी वस्तुएं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक में सही है, और सभी लंबी वस्तुएं पेड़, ये गलत है, ठीक है। पहला निष्कर्ष सही है। इसको जो है मोड़ना है, ठीक है, जहाँ से डॉट डॉट बना है। तो इसमें जो है हमारा तीसरा सी ऑप्शन गलत, सी गलत, और इसके बाद सी और डी गलत। तो हम ए बी में होगा, तो ए बी में होगा तो हमारा जो है ये हो जाएगा ये। लैंडमार्क को दर्पण, इसमें गलत हो गया सी और डी। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए, क्योंकि वहाँ एम है, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपस में बदलना है। तो हमें जो है 80 संतुष्ट करना, ठीक है। 80 पहले को चेक कर लेते हैं। प्लस और माइनस को करना। माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस, और 12 की जगह 6 गुणे 36 भागे 12। 12 की 36, 36 का 18, 18 18 और 18, 18 17 35। 35 में 11 गए, नहीं आ रहा पहला। गुणा और माइनस को चेक करते हैं। 17 की जगह हम 12, 12 प्लस 11 गुणे 12 की जगह 17, गुणा की जगह माइनस 36 भागे 6 6 36, 17, 17 नहीं आ रहा ये भी। सी देख रहे हैं हम। 17 प्लस माइनस, प्लस माइनस 17, 17, 6 और 12 को देखते हैं। 6 और 12, 6 12 सी मतलब देख रहे हैं गुणा माइनस को, ठीक है। प्लस 11 गुणे 6 माइनस 36 भागे 12, 12 थी 36, 11 छः 66, 66 में 3 गए, ठीक है। तो 66 63, ये आ गया हमारा सी ऑप्शन सही है। अब क्या करते हैं, हम इनको अभी छोड़ते हैं। हम पहले ये जी की जी एस कर लेते हैं, ठीक है। जी की जी एस कर लेते हैं, जी की जी एस हिंदी, इसके बाद अपन वो करेंगे। तेरा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है। भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख लिपुंदिया धुरा
और काला पानी विभव क्षेत्र विवाद है, ये होगा हमारा भूटान नहीं नेपाल, क्योंकि लेकुल एक दर्रा भारत वो ऊपर है ना उत्तराखंड में। कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। दीवान ए अमीर कोहे, तो दीवान अमीर की मोहम्मद बिन तुगलक। प्रो कबड्डी लीग की भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रो कबड्डी लीग 2014। वज्जी महाजनपद की राजधानी वज्जी वैशाली। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली नहीं, ये सत्रिय से है। 1929 में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों और 18 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट होगा नहीं, ये होगा न वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, न रॉलेट एक्ट, ये सारदा एक्ट हो जाएगा सारदा। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो कितनी महिला सदस्य थीं इसमें हमारा जो है ये मुझे लग रहा है इसका 14 होगा। ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में किसमें सोडियम के समान गुण है? तो न्यूलैंड कहता था कि 8 मतलब एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट से। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम है 8वां। 1 मई को निम्नलिखित में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, वह क्या अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती हैं? पता नहीं हमें। स्वजयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना, ये अभी अभी जो CGL हुआ था, CGL है या MTS में एग्जाम में दोनों में आया हुआ है, तो ये हुआ था 1999 शुरू। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो को प्रसारण किया गया था? हमें ये नहीं पता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक ये है 161 नहीं, 159। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो ये कृषि और पशुपालन के संगठन से जो संबंधित है, देखो 84 होगा नहीं, 92, 29 में तो ये है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, 48 होगा कृषि। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने से संबंधित हैं? ये है किराना घराना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात बिहार की साक्षरता सबसे कम है और हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है केरल का। तो हमारी GS में कितने अटैम्प्ट हुए हैं? 18। जनरल अवेयरनेस 18 अटैम्प्ट हुए। तो ये सरल थी JK, और हम करते हैं हिंदी अटैम्प्ट अपनी। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत का राष्ट्र वाक् सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्र वाक् सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है। तो भारत को नहीं होगा, तो सी तो गलत है बिल्कुल ही। ये भी गलत है। राष्ट्र ऐसे थोड़ा लिखा जाए, राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय डी लग रहा है मुझे। ठीक। सभी भाइयों के बीच संपत्ति की कलह हो रही। शुद्ध वर्तनी गलत वर्तनी पहचाने। संपत्ति को संपत्ति में अधमा होता है। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा है, तो ये रही है ना, बैठती रही। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो बंदर का तत्सम शब्द याद कीजिए। बंदर का बानर। ठीक है। अंगीकार का विलोम शब्द, अंगीकार का जो है, अंगीकार का तो वैसे होता है, अंगीकार का अनंगीकार है ना। तो इसमें जो है देखो, स्वीकार स्वीकार अंगीकार करना, अंगीकार बहिष्कार होगा। ठीक है। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, तो पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची पुंडरीक कमल।
जिसका जन्म शरीर से हुआ, अंडज तो होगा नहीं, शरीरज, पिंडज, पार्थिव, शरीरज होगा। रंग लाना, परिवर्तन होना, जमना धाक जमना, और प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित होना। तो इसका रंग लाना का होगा प्रभाव उत्पन्न करना। शस्त्री प्रहरी किसकी रक्षा कर रहे थे? शस्त्र प्रहरी, कोष जो होता है ऊपर वाला, जो पहला ऑप्शन है कोष जो होता है वो शब्द कोष वाला शब्द है। कुल होगा वंश, मतलब कुल जो कोष, कोष तो मुझे लग रहा है इसका कोष जो नीचे लास्ट ऑप्शन है, कोष में भंडार की रक्षा कर रहे होंगे। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। अहंकार का ये बताना। अच्छा, अहंकार दर्प अहंकार होता है। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, बालों में है, हंसी में है, मुखमंडल में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी मुखमंडल में है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही, होश अब नहीं रही, खबर अब नहीं रही, चमक अब नहीं रही। ठीक है। उपरोक्त वाक्य का सामान्य भविष्यकाल में रूपांतरण क्या होगा? अभ्युदय पाठशाला जा रहा है। तो अभ्युदय शायद पाठशाला, सामान्य भविष्यकाल में बताना। अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, मुझे अपने पर विश्वास है। और चला गया है क्या? मतलब बंद कर दी मौक पे तो चुप करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण संबंधित नहीं रखता? तो सेवक कहाँ गए, इसमें वो विस्मयादि बोधक, नीचे वाले में सब में है। भारतीय 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 जड़ एवं रूढ़िवादी नहीं है। वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है। तो भारतीय संस्कृति होगा। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे पूरे समाज को एक ही परिवार के रूप में मानती है। समाज को नहीं होगा इसमें, पूरे संसार को संसार लगाते हैं। और हम मानवता के मंदिर को अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है: अंत से अनंत की ओर जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर। और क्या करा कि भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से घर, कमल, मंदिर, पानी, कीचड़ से मंदिर की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। अब रीजनिंग करते हैं। छियानवे का जो है इसमें क्या है, 3 जो सेम है और एक अलग बताना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि जैसे 336 है, तो मतलब जो लास्ट वाला और बीच वाला और लास्ट वाला है उनको जोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जैसे ऐसे नहीं करना। तो 96 पहला और लास्ट वाला जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो 52 और नहीं नहीं, पहले 96, 192, 6 2 8 और 9 9 8 18, 288 और 52, 130। तो देखो बी में भी आ रहा है और सी में आ रहा है और ये ए में नहीं आ रहा। ठीक है। इसके बाद सबसे लंबा दिन जो होता है जून में, तो सबसे छोटा दिन देखो, सबसे छोटा दिन दिसंबर में होता है 21 दिसंबर, और सबसे मतलब 21 दिसंबर की रात को ही ज़्यादा, मतलब रात ज़्यादा बड़ी होती, दिन छोटा होता। जो कल निकल गया अभी। किसी निश्चित कूट भाषा में प्लांट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फोर्ट को किस प्रकार? पी से क्या किया है कि P-1 ओ में गया, ठीक, L J K L -2 और X Y Z A, मतलब
ठीक है। जे के एल एम एन -4 और फिर ओ पी क्यू आर एस टी -5। तो ऐसे मतलब -1 -2 -3। ठीक है, तो 5 में हमें सीधे जेड देखना, जेड सब में है, मतलब सी गलत हो गया हमारा, तो सी गलत हो गया। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ओ में हमें 2 घटाना, मतलब 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा। 13 में हमारे एक ही ऑप्शन है जो एम है, बी ऑप्शन में, तो वही हो जाएगा। 5 7 14 16 32। तो 5 से जैसे हमने क्या किया, 5 से 2 जोड़ा 7, 7 से 7 फिर 7 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, जैसे 5 में 2 जोड़ देंगे। अच्छा, 5 में 2 जोड़ा और फिर 7 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में फिर 16 दूनी 32। तो वैसे 32 में 2 जोड़ेंगे तो 32 दूनी 34। इसका देखो, आर जो है मूव कर रहा है। आर मतलब ये आर जो है कहाँ आएगा, ये दूसरे वाले में जहाँ पी है वहाँ आएगा आर। तो हमारा कौन से ऑप्शन गलत हो गए, सी और बी गलत हो गए। ठीक है, हमें ए और डी में देखना है। तो टी का जो है उल्टा कर रहा है, टी टी जो है टी उल्टा कर रहा है, तो टी जो है सीधा बनेगा हमारा, तो सीधा बनेगा तो बी आ जाएगा। जो तो व्यंजक इतने का आधार पर निम्नलिखित में सही विकल्प। एल जो है किसका, एल एम की पुत्री है, एम की पुत्री है। और एम जो है ए का, एम ए का पिता, एम ए का पिता। ठीक, ए का पिता है। नहीं नहीं नहीं, एम जो है एन का पिता है उसमें, एम जो है एन का पिता है। एन जो है ओ का, ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की पत्नी है। ठीक है, और ओ जो है पी का, ओ जो है पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। तो हमें क्या करना है, सही विकल्प। देखो ओ एम का पुत्र है, तो ओ एम का पुत्र नहीं बल्कि पी का पुत्र है, ये गलत हो गया। ओ एल का भाई है, ओ एल का भाई नहीं है, गलत है। एन जो है एल की माँ है, एन एल की माँ है, गलत है। तो एन जो है पी की पुत्र वधु हुई है, सही है। भाषा पंजाबी हिंदी मलयालम। भाषा पंजाबी भाषा पूरी हो जाएगी, पंजाबी भी हिंदी भी मलयालम से सब भाषा हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोटी नेवी नेविगेट ए। ठीक है, तो ए जिसमें है, ए किस में, 4 ऑप्शन में है ये। तो हमें जो है 5वां हमें लास्ट में आएगा, 5वां लास्ट में आएगा, पहला ऑप्शन गलत है, ये गलत। हमें जो है ए देख लेना है। ये देख लिया हमने, यू, यू के बाद वी। तो 1 पर 4, 1 4 पहले आएगा, तो 1 4 जो है पहले दिए दो, ए और बी में, यू एस टी यू वी। हाँ हाँ, 1 4 दिए, फिर हमें देख लेना 3, 3 और 2 में कौन पहले आएगा, 3 और 2 में, 3 और 2 में जो है आई, 3 आएगा पहले, तो 3 हो गया। फिर 5 2 में, 5 2 में हमें देखना, 5 पीछे आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन था ये। इसमें संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, 4 1 4 6, 4 के 3, 1 5 2। तो 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5। इसमें कितने वर्ग हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर 4 होगा इसमें, 4 के बाद में 4 5, 5 5 के बाद में हो गया हमारा 6 7 8 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 और पूरा 12, 12 हो गया। ठीक है, 12 है। इसमें अनुमति नहीं है, तो देखो इसका जो है फिगर एम्बेडेड वाला बताना है कि कौन सा फिगर एम्बेडेड है।
तो हमारा जो है पहला तो गलत है, दूसरा बी वाला भी गलत है। देखो सी आ रहा, सी आ रहा, सी कैसे आ रहा है कि जैसे बीच वाला डब्बा है, फिर इसके बाद दो डंडी, मतलब ये डायगोनल से ऊपर को गई हैं सब में डंडी, तो ये सी सही है। कूड़ भाषा में कुड को इतना लिखा जाता है, तो पूह को इतना लिखा जाता है, तो फार को, जी को 7, यू 21 और टी 4, ठीक है। 4 21 25 7 32, तो 32 में हमें क्या किया, एक माइनस कर दिया उसने, तो पूह 16 21 और 8 29, 29 में 16 45, 45 में एक सब में माइनस कर रहा है, मतलब एक एक, तो फार 6 1 7 7 और 18, 18 7, 18 7 25, 25 में एक माइनस कर देंगे 24, 13 13 13 13 13 13 13 7 29 29 13 54 13 25 65, नहीं 13 13 का 69 169 हो गया, और फिर जो 100 घटाया तो 24 का 576, 100 घटाया नहीं आ रहा। 13 का जो हो 13 13 अट्ठे 4 प्लस 5 जोड़ दिया जैसे हमने, फिर 13 24 गुणे 8 का गुणा किया, 8 चौक 32, तो 3 हासिल, 8 दूनी 16 3 19 प्लस 5 197, ठीक है। मतलब इसमें क्या कर रहा है, पहली संख्या गुणे फिर 8 प्लस 5, ऐसे दोनों में किया है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें, ठीक है। हमें जो है गिन लेने पहले अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 हैं, तो 21 में देखो 3 का बनेगा फॉर्मेट या 7 का बनेगा, ठीक है। अब 3 का हम बना के देखते हैं, तो देखो 3 का जैसे 3 3 का जोड़ा बनाए तो ये बन ही नहीं रहा है, देखो क्योंकि इसमें ए से स्टार्टिंग है, इसमें डी से, ठीक है, तो ये नहीं बन रहा, तो हम 7 से देखेंगे, 7 से देखने के लिए हम 7 7 का जोड़ा बना दें, तो पहले ए, फिर उसके बाद में गैप गैप, फिर डी डी ए, फिर गैप, तो हमें पता चल गया कि ए से स्टार्टिंग है, और फिर इसमें लिखा है ए के बाद में गैप, फिर ए सी डी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, डी डी, डी डी, एस ए, ए, ए सी बी, डी डी, सी ए, नहीं नहीं ए सी, ए सी, पहला हम चेक कर लेते हैं, ए सी बी, हाँ ठीक है, ए सी बी डी ए सी, ए सी बी डी डी ए, ए ए ए, सही है, ए बी, ए सी, नहीं 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 देखते हैं, ए सी, ए सी, ए सी बी, ए सी बी, जैसे हम ए सी बी डी टी ए, ठीक है, 2 3 3 3 6, और 6 के बाद में जो है सी, ए सी बी टी डी ए सी, ए सी, हाँ, ए सी बी डी टी ए सी, ए सी बी टी, नहीं पहला नहीं आ रहा भाई, पहला नहीं आ रहा, तो हमें जो है इसको ऐसा करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। एक परिसर में इतने इतने नामक 7 घर पंक्ति में हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से ऐसे नहीं हैं। अच्छा, कितना लाइन से हैं, तो कह रहा पी किसी छोर पर नहीं, ठीक है, आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, ओ एस बाएं से तीसरा, ओ एकदम बाएं छोर पर, ओ एकदम बाएं छोर पर मिल गया हमें, एस बाएं से तीसरा, 1 2 3, ठीक है, और एम दाईं ओर से दूसरा, एम दाईं ओर से दूसरा, 1 2, एम दाईं ओर से दूसरा है, ओ एन का पड़ोसी में नहीं है, तो एस की दाईं ओर, अच्छा, तो हमें जो है आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कह रहा आर जो है पी के ठीक दाएं, पी के ठीक दाएं, ठीक है,
अब कह रहा ओ ओ नहीं, ओ एन का में पड़ोस में नहीं है, ओ जो है एन के पड़ोस में नहीं है, तो यहाँ लास्ट में सबसे राइट साइड में एन आ जाएगा और यहाँ जो है क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर। ठीक है, हमारे जो है ये रीजनिंग भी अटेम्प्ट हो गए, हमें अब मैथ करना है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। कह रहा कि एक चोर ने एक दुकान से इतने पर जेवर चुराए। ठीक है, 8:15 पर जेवर चुराए उसने और 60 किलोमीटर की चाल से बाइक से चला गया, भाग गया। ठीक है, पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को इतने बजे गिरफ्तार करना चाहती तो पुलिस जेब की न्यूनतम चाल, देखो जेवर चुरा ली उसने, तो 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट उसे पुलिस को मतलब पता चला कि 15 मिनट बाद पता चला। ठीक है, तो 15 मिनट में वो 60 किलोमीटर जो है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट में चलेगा, तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर वो पहले से चल चुका होगा। ठीक है, इसके बाद यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती, मतलब आधा घंटा का समय है पुलिस को, जब से अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगी पुलिस, तो आधे घंटे में तो चोर कितना और भाग जाएगा, आधा घंटा में 30 किलोमीटर और भाग जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा हो, तो 45 किलोमीटर डिस्टेंस उसे 30 मिनट में तय करनी है। ठीक है, तो 45/30/60 मतलब वो उसमें घंटे में बना लेंगे टाइम को, 1/2, तो 45 दूनी 90 आ जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को 15% हानि उठाकर बेच दिया। यदि उसके बाद दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया, दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर की गणना करें। तो देखो, जैसे 12 लाख की खरीदी कार, तो 12 में से उसने कार को 15% हानि पर उठाकर बेच दिया, तो 15% इसके हानि, तो 85 में बेचा होगा, 85%, तो 12 × 85। ठीक है, पर 5 60 0 86 बाट 96 96 6 96 6 102, मतलब 10 लाख और कितने, 10 लाख और 20,000, 10,20,000। और तो कह रहा है कि मतलब 12 लाख की गाड़ी थी, 80% बीमा लागत, तो 80% बीमा लागत में हमारा आ जाएगा 80%, 12×8 = 96। ठीक है, तो 9,60,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 9,60,000 आ जाएगा। 9,60,000 का मतलब उसे लागत बीमा करवाना का हो गया। अब इसके बाद इतने में 90% का भुगतान करता है वो बोली, 100 का ये है तो 90 का भुगतान करता है हमें 96 × 9 कर है, 9×6 = 54, 4 5 यहाँ से 9 81 81 5 81 5 86, तो ठीक है। 102 में हम 864 घटा देंगे, एक 10 में 12 में 4 गए 8, और यहाँ बचा हमारा नहीं 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 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तो 20,000 लाख 10 लाख, ठीक है। और यहाँ कितना है, 8,64,000, 8,64,000, 0 0 0, जैसे 10 में 4 के 6, एक बचा, जैसे कहाँ से लिए 10, 11 में 6 के 5, तो ये आ रहा हमारा 1.56 लाख, 1.56 लाख। एक आयत की भुजा और एक विकर्ण की लंबाई के अनुसार 31 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उस आयत के इतना हो। तो देखो कह रहा है कि एक आयत है, आयत बना लेते हैं हम, कि लंबाई 63 है और विकर्ण जो है 65, तो तुमने पढ़ा होगा कि 16 63 65 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, इसकी चौड़ाई चौड़ाई हो गई 16, तो क्षेत्रफल कितना हो जाए, 16 × 63, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल में हमें क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल है, तो उसका 1/7 है, वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/7 है, 7×1 तो 13 × 144, 13 × 144 जो आ गया इसका
ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल इतना 144, तो 12 इसकी भुजा आ गई वर्ग की, और परिमाप पूछा हमसे 12 चौको 48, ठीक है। इतने का मान कितना होगा, कितने, 2 2 4 2 6 छः दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 3 अंक बाद लगेगा दशमलव, तो इसमें हो जाएगा से। प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखो आपने पढ़ा होगा कि जैसे विषम संख्याओं का औसत निकालना है, n विषम संख्या है तो n ही औसत होता है, तो ये रही होगा। इतने में पी क्यू आर एस का मान जैसे हमने किया, देखो जिसका निकालना हो तो पी का निकालना है तो पी को मूल लेते हैं, बाकी का गुणा, 4 3 12 पर 5 60, ठीक है, और 4 5 20 दूनी 40, और ठीक, और 5 चौको 20 भी दूनी, नहीं नहीं नहीं, 5 3 15 दूनी 30, ठीक है, और 4 3 12 दूनी 24, 6 नहीं 2 से काटा हमने, 30 20 15 और 12, उत्तर आ गया 30 20 15 12। कह रहा कि दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर घंटा और दूसरी कार 70 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हैं, तो 4 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी, देखो 60 से चल रही है एक और एक 70 से, तो इनकी स्पीड जो जुड़ जाएगी तो 130 हो गई। 4 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे के कितनी दूर होंगे, 13, 4 13 चौको 52, 520, इतना सरल है तो। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धन। देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना, तो 10% है, 10% रेट है 1 साल के लिए, तो आधे साल के लिए 5% हो जाएगा, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 से 21 में बढ़ेगा, 200 दो दंगे कर दी ना हमने, तो 20 दूनी 400, 400 से 441, ये आ रहा है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज मतलब हमने मान लिया कि 400 ही मान लिया हमने, रुपये है हमारे पास मूलधन, तो 400 में कितना ब्याज मिलेगा हमें, 440 मिलेगा, तो 1 यूनिट का जो मान है कितना 25 है, तो हमें चाहिए 400 यूनिट का मान, तो 25 चौको 100, ये आ गया हमारा 10,000। 2022 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 12,000, मीन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,25,000, तो 1,50,000 हो गई, तो 1,25,000 1,50,000, तो 25,000 की वृद्धि हुई है, तो 25 मैंने सीधे सीधे जीरो काट देना, 4 जीरो इसमें, नहीं 3 जीरो, 4 जीरो पीछे वाले में नहीं, हाँ ठीक है, 4 जीरो हैं तो हम 3 3 कट जाएंगे, 125 से 150 में बढ़ रहा है, तो 125 की वृद्धि हुई, बटे 125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% का इंक्रीज आया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि वस्तु को 40% की छूट दी जाए तो वस्तु को, ये देखो 1,000 की वो वस्तु है, 40% छूट दी जाए तो मतलब 60% में बेचेगा वो, 1,000 का 60% कितना होगा, 600। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत, देखो लाभ जो है तो 30% है, मतलब उसने 10 का सामान जो है 13 में बेचा होगा, 13 में बेचा होगा, तो 3 यूनिट का मान ही हमारा कितना दिया है, 3 यूनिट का मान 180 दिया है, 3 18, 60 आ गया 1 यूनिट का मान, तो हमें क्रय मूल्य निकालना, मतलब 10 की वैल्यू, तो 600 आ गया। एल्कोहल और जल की 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है, ठीक है, 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। तो हमारा जो है, तो एल्कोहल को निकाल लें हम, कितना हो जाए, 48 लीटर जो हमारा एल्कोहल है, बाकी जो 32 लीटर हमारा पानी है, एल्कोहल और पानी। तो हमें कह रहा कि x लीटर जल मिलाया जा रहा, जल मिलाया जा रहा, बाकी एल्कोहल नहीं मिलाया जा, एल्कोहल उतना ही रहेगा 48, ठीक है, तो एल्कोहल जो 48 है उसकी वैल्यू कितनी है, 40%, तो बाकी हम निकाल दें इसकी 60% की, 60% तो बचेगा बाकी मटेरियल, तो 4 कम 4 बचंग 72, तो 72 लीटर हो जाएगा पूरा पानी, 72 लीटर पानी हो जाएगा, पहले से कितना था 32, तो कितना ऐड किया, 40 लीटर ऐड किया। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग, तो हमने माना x, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+,
10 1 2 3 4 5 6 ठीक है। 6x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 30 इतना बटे हमने 5 6 कर दिया बराबर 35 औसत इनका 6 कम 6x प्लस 6 5 30 बराबर 35। तो x बराबर 30 आ गया ठीक है। x बराबर 30 पहली संख्या मान 30 है और लास्ट वाली हो जाएगी 40। तो 40 30 70। किसी धनराशि पर 8% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज से 400 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि। देखो 400 का मासिक ब्याज तो एक साल में कितनी हो गई ब्याज बच्चों को 48 तो 4800 ब्याज हो गई एक साल में। और कितनी परसेंट ब्याज दे रहा 8%। तो मतलब 8% का ईमानियत ही है ये। तो हमें निकालना मूलधन निकालना मूलधन होता है हमारा 100%। तो 48 600 आ गया 1% का मान तो 100% का 60,000। 6 घंटियाँ जो क्रमशः इतने इतने के अंतराल पर बजती हैं तो एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। देखो इनको कैसे किया जाता है। जैसे हम एलसीएम ले लेंगे पूरे का ये फिर हम वो करें कि भागते हैं मतलब भाग दें। देखो 3 का भाग हम देख लेते हैं 7 8 8 से 14 पहले में नहीं जा रहा और 6 1 7 7 7 8 8 7 15 इसमें चला जाएगा 7 1 8 8 6 14 सी में भी नहीं जा रहा 8 1 9 9 6 15। तो मतलब बी और सी डी ऑप्शन हम बी और डी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 8 का भाग दे लेते हैं। तो 8 का भाग पहले वो बी में चला जाएगा सी में डी में नहीं जाएगा। 8 8 दूनी 16 और 2 बचा नहीं देखो ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। करो ए बी सी एक कार को क्रमशः इतने दिन में कर सकते हैं 50 75 20 दिनों में। तो एक साथ 4 दिनों के लिए कार करते हैं फिर सी को कार छोड़ देता है। फिर सी कार को छोड़ देता है और शेष कार को पूर्ण करने में ए और बी 50 75 20 50 75 20 का एल्शियम लिया हमने कितना आ गया 150 50 3 75 50 3 150 ठीक है। 75 दूना 150 20 20 7.5 मतलब पहले की एफिशिएंसी 3 और दूसरे की 2 और तीसरे की 7.5 ये मिला के हो गई इनकी एफिशिएंसी 12.5। इन्होंने 4 दिनों तक काम किया बच्चों को 48 और 5 बच्चों को 48 और 0.5 का गुणा करेंगे 2 तो 50 यूनिट हमारा काम हो गया। तो बचा 100 यूनिट 100 यूनिट में सी कार को छोड़ देता है सी कार को छोड़ देता है। इसके बाद ए और बी करते हैं ए और बी की एफिशिएंसी है 3 2 5 तो हमें लगेगा अभी 20 दिन और लगेंगे कितना समय लग जाएगा 20। इतने से 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ठीक है। तो देखो 5 का भाग देंगे सीधे 6 में तो 1 की पावर 76 तो मतलब एक ये है कि ए और बी ने 5 और 6 के अनुपात में एक कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया ठीक है। 6 महीने बाद तो हमने 5x मान लिया पहले का दूसरे का 6x। तो 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई धनराशि का 2/3 तो बी ने 6x से निवेश किया इसका 2/3 से शामिल हुआ तो मतलब 4x लेके शामिल हो गया ठीक है। 4x लेके शामिल होगा वो हम्म 4x लेके शामिल हुआ है। हाँ अच्छा ठीक है। तो हमारा जो है 5 6 और जो है हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 4 12 गुणे 12 गुणे 6 तो हमारा जो है 5 6 6 5 11 4 15 है। और जो है हिस्से में जो है कितना मिला है 4 5 20 और 4 चौको 16 54 गुणे 15 15 चौको 60 4 से 15 15 75 6 75 और 6 81 नहीं आ रहा यार। हम्म 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 5x 6x ठीक है 6x और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इसका किया तो हमारा जो है गुणा करेंगे इसमें 14 14 ठीक है। ये आ रहा 14 0 4 0 0
पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं। तो 6 सही 2/3। ये टैंक को भरने में खाली कर सकते हैं, खाली टैंक को, है ना, खाली टैंक को इतने में भर सकते हैं। तो ये टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट का अधिक समय लेता है। तो ये अकेले किसी टैंक को 1/3 अधिक समय लेता है। मतलब जो है हमारे 36 18 18 तो 20/3, मतलब 20/3 में दोनों भर देते हैं। तो हमने मान लिया इसका इतना और इसका 12। तब आ जाएगा कि नहीं? 15, 15 चौको 60, 12×5 = 60। ये आ रहा हमारा, ये आ गया, ठीक है। तो हमारी जो है, तो कह रहा है 1/3 भाग भरवाना हमें। तो 1/3 में आ जाएगा 20, और जो है ए 1 के 4×5 = 20, ठीक। एक अर्धगोले का व्यास इतना, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का व्यास होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 × 22/7 × 21/2 × 21/2 × 21/2। तो 2 से 2 कटा, 2 11 यहाँ आ गया, 7 21 के 21, और 21 का 441 × 11, 1 4 4 4 5 4 4 8, और इतना 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको नहीं 2 दूनी 4, 4 8 8 कितना है, 1 4 5 4 4 8 और 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, 0.5, 24 25.5। तो अभी हमारा जो है एक क्वेश्चन शायद मैथ के हमारे पूरे हो गए हैं। ये उसका रीजनिंग का एक क्वेश्चन रह गया है। कौन सा वाला है? ये है 19। इसका यार, इसको अभी देखो काफ़ी टाइम है हमारे पास, इतना जैसे सबको रख के देख लें तो इतना टाइम में तो हो ही जाएगा। ए सी बी डी टी ए सी ए सी बी डी टी ए बी ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10 तो हैं। तो इसको यार ये तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। ए बी डी, ये रख गए हमारे डी टी ए, फिर 2 रख गए हमारे डी टी ए, फिर डी डी, अरे यार ए ए बी ए बी ए बी ए बी टी ए बी टी डी डी ए, 2 हो गए। 2 के बाद में हमारा जो है डी डी टी डी टी डी टी सी बी सी बी सी बी सी बी डी, ठीक है। सी ए सी, और फिर इसके बाद है ए सी डी ए, ए बी टी 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 ए टी टी सी बी 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 सी टी। तो भाई यार इसका ए बी
लास्ट ऑप्शन देखते हैं रख के, ए बी डी, ए बी डी 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 ए डी ए सी बी, कितने 4 हो गए। तो सी के बाद में सी बी, फिर ए, तो सी ए सी, फिर बी, फिर जो है डी बी। इसमें यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे नहीं बन रहा। ठीक है, इसको स्किप करता हूँ मैं। ठीक है, सबमिट करते हैं और देखते हैं स्कोर क्या रहता है मेरा। तो स्कोर जो है काफ़ी सही है। देखो 131.5 स्कोर है, जिसमें से मेरा रैंक है 1798। 60,000 लोगों ने अप्रोक्स दिया है एग्ज़ाम अभी तक, और 97% इसका वो तो आएगा नहीं अभी एनालिसिस। तो एनालिसिस में बता दूंगा मैं आपको वीडियो डाल के कि किस में कितना गलत हुआ था, और जो गलत हुए तो उनका एनालिसिस भी देख लेंगे अपन। जब तक SSC GD का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो तब तक हम मॉक कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपको भी यही मॉक अटैम्प्ट करना है और अपना स्कोर आपको बताना है। आप यदि कुछ हेल्पफुल लगे हमारी वीडियो, ये फिर मतलब आपकी जैसे आप मतलब मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी मॉक में, और थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिल सकता है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक। तब तक के लिए जय हिंद।